तो चलिए आप सभी का फिर से स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म को आपको विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में। जी हाँ, जन्म से लेकर मोक्ष तक कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होता है, माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी, पुत्र, हर एक चीज़ को बताएंगे क्लियर करके। आपको बौद्ध धर्म में कहीं पे कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इस वीडियो को आप अगर देख लेते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देख ले। अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या फिर 12th में अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। पूरी तरीके से आपका बौद्ध धर्म, जो बचपन का नाम क्या है, कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होता है, कौन सा जगह को क्या कहलाया गया है, हर एक चीज़ को बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए, इसमें बता रहे हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में राजा शुद्धोधन और मायादेवी के घर में हुआ था। ठीक है, तो ये जो जन्म स्थान है वो बता रहे हैं इसमें। तो ये कहाँ पे हुआ था? जन्म, जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था नेपाल में। ठीक है, नेपाल में जो जगह था वहाँ पे कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में जन्म हुआ था। ठीक है, और जो जिनके घर में इनका जो जन्म हुआ था वो था राजा शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। ठीक है, तो नेक्स्ट में है जो इसके, चलिए देख लेते हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट में आता है कि तो इसमें देख सकते हैं कि उनका जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। ठीक है, यानी जो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ था, लेकिन गौतम गोत्र के जन्म के कारण उन्हें गौतम नाम से भी पुकारा जाता था। ठीक है, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन उनका जो गोत्र था वो गौतम गोत्र था, जिनके चलते उनको गौतम नाम से भी पुकारा जाता था। और उसके बाद आता है कि यहाँ पे कि गौतम के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता माया देवी की निधन हो गया था। और उसके बाद उनका जो लालन पालन उनकी मौसी सौतेली माँ यानी कि शुद्धोधन की दूसरी रानी प्रजापति गौतमी ने किया था। यानी उनका जितना भी जो भरण पोषण हुआ था, जो जन्म के पश्चात जो कुछ भी किया गया था, वो उनकी जो मौसी थी, ठीक है, प्रजापति गौतमी, उनकी जो सौतेली माँ के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, उन्हीं के द्वारा इसका पालन पोषण किया गया था। ठीक है, तो उनकी जो माँ के नाम तो वो था माया देवी, लेकिन जो उनका पालन पोषण किया गया था वो था प्रजापति गौतमी। तो इसमें आपका पूरी तरीके से जो बौद्ध धर्म है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं आप। ठीक है, तो फिर आता है कि जब गौतम बुद्ध के जन्म समारोह को आयोजित किया गया, तब उस समय के प्रसिद्ध साधु दृष्टा असित ने एक भविष्यवाणी की कि यह बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या महान पथ प्रदर्शक। यानी जब उनका जो जन्म का जो समारोह किया गया था, आयोजन किया गया था जन्म समारोह का, तो उस टाइम बहुत सारे प्रसिद्ध साधु संतों को बुलाया गया था। तो उसी टाइम ये बताया गया था कि भविष्यवाणी किया गया था कि ये जो लड़का है यानी जो सिद्धार्थ जो है वो आगे जाकर या तो एक पथ प्रदर्शक बन सकते हैं या फिर एक अच्छे राजा भी बन सकते हैं। तो उसके बाद बताया कि कम उम्र में दीक्षा ग्रहण करने के बाद गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में कोली वंश की कन्या यशोधरा के साथ हो गया था। यानी जब राजा शुद्धोधन को यह पता चला कि इनका जो ये जन्म लिया है पथ प्रदर्शक अगर बन जाता है, यानी जो सत्य के मार्ग पर ज्ञान की खोज में अगर चला जाता है, तो फिर ये जो राजमहल है ये सभी कौन संभालेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या तय किया कि 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कर दिया। ठीक है, एक बहुत ही रूपवती कन्या जो कि यशोधरा नाम से जो कन्या थी उनके साथ उनका विवाह करा दिया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट में बताता है इसमें कि कम उम्र में दीक्षा ग्रहण करने के बाद ही उनका विवाह जो था 16 वर्ष की आयु में हो गया था। ठीक है, और भोग विलासिता का भरपूर प्रबंध किया हुआ था। उनके लिए 3 ऋतुओं का आधार पर अलग अलग 3 महल भी बनाया गया था। जी हाँ, यानी जैसे कि उनको कुछ पता ना चले बाहर की दुनिया, जो बाहर में क्या है क्या नहीं, क्या चल रहा है क्या नहीं, उसके लिए अलग अलग महल बनाया गया था ऋतुओं के हिसाब से, जहाँ नाच गान और मनोरंजन की भरपूर व्यवस्था भी थी। और उसके साथ हर समय दास दासी सेवा करने में होते रहते थे। परंतु यह सब व्यवस्था सिद्धार्थ को सांसारिक मोह माया में बांध नहीं सकी थी। यानी अंत में जो होने वाला है, जो भविष्यवाणी किया गया था वो होना ही था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ जो भी हो रहा था, ये सभी चीज़ सिद्धार्थ को अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, और अंत में उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने ये तय किया कि हमको भ्रमण करने के लिए जाना है यानी अपने नगर घूमने के लिए जब वो जाना चाहा, तो जो राजा थे ये उनके पिता राजा शुद्धोधन के द्वारा हर एक व्यवस्था किया गया। जब सिद्धार्थ जब अपने नगर भ्रमण के लिए जाते हैं तो उनको 4 व्यक्तियों पर उनका नज़र पड़ता है। ठीक है, तो ये 4 व्यक्ति को देख कर वो पूरी तरीके से जो
ये जो सांसारिक जो एक मोह माया इन सभी से वो छुटकारा पाना चाहता था। तो उसमें से पहला जो देखा था उन्होंने, पहला देखा था एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, ठीक है। और दूसरा जो दिखा था उसमें एक बीमार व्यक्ति को देखा, और तीसरा जो था एक मृत व्यक्ति। इन तीनों को देखने के बाद वो पूरी तरीके से बदल गया था कि ये सभी क्या होता है, उनको कुछ पता था नहीं, ठीक है। तो उन सभी को देखने के बाद जब उन्होंने चौथा देखा था, एक साधु संत को देखा था, ठीक है। तो ये जो साधु संत को जो देखा था वो देखा था कि बहुत ज़्यादा ये एक मतलब शांति में बैठा हुआ है, ठीक है। तो उनको देखकर पूरी तरीके से इसका जो एक सांसारिक जीवन जी रहा था उन सभी से इसका मन भटक गया पूरी तरीके से, ठीक है। और फिर क्या बताता है इसमें कि देखिए, वो सभी देखने के बाद राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए राजगृह पहुँचे, ठीक है। जहाँ उन्होंने भिक्षा मांगनी शुरू की और घूमते घूमते अलार कलाम और उद्दक राजपुत्र के पास जा पहुँचे थे, जिससे उन्होंने योग साधना सीखी, ठीक है, समाधि लगना सीखा। लेकिन सिद्धार्थ को उससे भी संतोष नहीं हुआ, जिसके बाद वो उरुवेला पहुँचे और वहाँ पर अलग से तपस्या करने लगे थे, ठीक है। इस वीडियो में आपको यहाँ तक बताते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपका पूरा वीडियो बताएंगे कहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति होता है, उनके त्रिरत्न, उनके बाद फिर जो अष्टांगिक मार्ग क्या है वो सभी बताएंगे आपका नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो आपको जल्दी पाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, इस तरह को भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।